नमस्कार। एक बार क्लास में मुझसे एक विद्यार्थी ने बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। सर बताइए, दुनिया में महान व्यक्ति कितने पैदा हुए हैं, जिन्होंने मानवता का इतिहास लिखा या मानव का इतिहास लिखा। मैं समंजस में पड़ गया। मैं तो 100 ग्रेट इंडियंस, 100 ग्रेट लीडर्स, महान लोगों की कुछ किताबें देखी थी जो जीवनियाँ हैं, बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, 200-300 नाम। तो एक रेफरेंस मुझे मिला जिसमें ये बताया गया कि 1000 लोग हैं ऐसे जिनके योगदान से ये दुनिया बनी है, मानवता का इतिहास लिखा गया है, वो रचनाकार हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता के। परंतु हम सबको नहीं जानते, हम कुछ को जानते हैं। हम जानने की कोशिश करें कि ये महान व्यक्ति बने कैसे। कुछ कलाकार, कुछ साहित्यकार, कुछ वैज्ञानिक, कुछ दार्शनिक, आज इनकी ही बात करेंगे। सर्जनकर्ता, क्रिएटिव पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या आदतें थी उनकी, व्हाट वर और व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल। क्योंकि अगर हम विद्यार्थी हैं, वी टू बी क्रिएटिव, टीचर है क्रिएटिव, फिलोसोफर है क्रिएटिव, बिजनेसमैन क्रिएटिव, इंडस्ट्रियलिस्ट है क्रिएटिव, आर्टिस्ट है क्रिएटिव। सीखना चाहिए इन लोगों से, ये हमारे आइकॉन्स हैं, रोल मॉडल्स हैं। सारी आदतों की बात तो हो नहीं पाएगी, ना एग्जाम्पल सारे आ सकेंगे, पर देखिए इस छोटे से वीडियो में कोशिश करें जानने की कि हम क्या सीख सकते हैं इन महान व्यक्तियों से। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर लोग सवेरे जल्दी उठते रहे हैं और उठते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन सवेरे उठते ही अपना पूरे दिन का क्या कार्यक्रम करना है उसकी लिस्ट बना लेते थे। प्रसिद्ध नोबेल प्राइज विनर हेमिंग्वे सवेरे 5 बजे अपनी किताबें लिखना शुरू कर देते थे। फॉर हुम द बेल टॉल्स, ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए। सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि सवेरे उठ जाएं, कुछ लोग रात को भी काम करते रहे हैं। फ्रांस काफ्का और बाल्जाक सारी रात लिखा करते थे और दिन में थोड़ा आराम कर लेते। परंतु मैंने ये देखा कि ज्यादातर महान व्यक्ति दिन में नहीं सोते थे। हाँ, डिसिप्लिन थे, पूरा टाइम टेबल बनाकर चलते थे। वो चलते हैं अभी भी, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कलाकार हो। मतलब उनकी लाइफ में हैप्पैज़र्ड कोई मूवमेंट नहीं होते थे, अर्थात जो होता था प्लान्ड वे में होता था। समय का प्रबंधन करते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना कि समय का पूरा सम्मान करना चाहिए। ये टाइम वेस्टर कोई भी नहीं थे, एक एक मिनट का अपना ध्यान रखते थे और कोशिश करते थे कि जो प्लान बनाई है उसको एग्जीक्यूट करें। जब काम में लगते थे तो मशगूल हो जाते थे, डूब जाते थे उसमें। तब कई बार पता नहीं चलता था कि कितने समय वो बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए या लिखने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया में, और वैसे भी जब किताबें लिखते थे, पढ़ाई करते थे, उनको पता ही नहीं रहता था कि 24 घंटे कैसे गुजर गए। लुई पैस्चर जब देखो अपनी लेबोरेटरी में पाए जाते थे फ्रांस में, शादी के दिन भी भूल गए कि आज शादी है। और थॉमस अल्वा एडिसन तो उनकी जिंदगी सब लेबोरेटरी में कट गई। अर्थात ये लोग धुन के पक्के होते हैं। लियोनार्डो डा विंची ने एक पेंटिंग बनाई थी लास्ट सपर, एकदम बैठ करके बिना रुके हुए बना डाली। ये धुन के पक्के होते हैं, जिस काम को करते हैं अच्छी तरह से करते हैं। लिंकन ने अपनी स्पीच, आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल वाली स्पीच, जेटिसबर्ग एड्रेस को 8 बार रिवाइज किया और टैगोर ने गीतांजलि को 10 बार रिवाइज किया। एक जेफरी आर्चर ऑथर है, नॉवेलिस्ट, जयपुर में भी आए थे, वो कहते 32 बार रिवाइज करता हूँ अपनी किताब को फाइनल छपने से पहले। जो भी करेंगे जमकर करेंगे और अपना रोज विकास करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, नवीनता लाएंगे जीवन में, नए अनुभव, नई पुस्तकें पढ़ने का शौक तो सभी रचनाकारों को होता है। तो ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, उनमें नवीनता होती है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली का उपयोग करके हिंदी को नया जीवन दिया। 110 किताबें लिख डाली हिंदी के पितामह ने। और हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में कैकेयी को पाप रहित कर दिया। मतलब कुछ नया करने की अभिलाषा, अभीप्सा, आकांक्षा, एक जज्बा होना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो कलाकार हो। किस तरह से काम में लग जाते हैं ऐसे लोग। जब राधा कृष्ण लेक्चर के लिए तैयारी करते थे, डूब जाते थे उसमें। ऐसी तैयारी कि कभी कागज सामने रख के नहीं बोला, और मेमोरी ऐसी कि सब कुछ उनको याद रहता था। ये लोग सॉलिट्यूड में विश्वास करते थे, अकेलेपन, टाइम खराब नहीं करते थे इधर उधर बहुत ज्यादा जो है सोशलाइजेशन में या दोस्ती में। खुशवंत सिंह कहता था अपना समय इस सोशलाइजेशन में खराब मत करो। वर्क,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। हाँ करें। नमस्कार।